बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज कोई बहुत बड़ी खबरें नहीं हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। नंबर एक ये है कि इमरान खान साहब की मुलाकातों के हवाले से जितने भी केसेस हैं उन सबको इकट्ठा करके, क्योंकि वो उनकी फैमिली ने भी केसेस किए हुए हैं और उनकी पार्टी के दीगर लीडर्स हैं उन्होंने भी केसेस किए हुए हैं। अभी सुहेल अफरीदी नए वज़ीर आला बने, उन्होंने भी केस कर दिया है। ये सारे केसेस इकट्ठे करके अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक लार्जर बेंच बना दिया गया। ये केस अब लगेगा 23 तारीख को। जवाब तलब कर लिया अदालत ने कि ले और ये सारे जवाब अपना अपना सुप्रिटेंडेंट जेल को भी बाकी सबको भी कहा गया, ये अपना जवाब ला के जमा करवाएं, बताएं आप क्यों नहीं इमरान खान की मुलाकातें करवा रहे, रीज़न क्या है। तो इसमें जनाब जो बेंच बना उसमें सरफराज डोगर साहब, वंस अगेन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जो इमरान खान के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सबसे मुतनाज़ जज हैं, वो इमरान खान से रिलेटेड हर केस में खुद अपने आप को शामिल रखना चाहते हैं। और ये वैसे उनको लाने की शराइत में से भी मुझे एक लगती है कि इमरान खान से रिलेटेड चीज़ों को दबाना है या कंट्रोल करना है तो जस्टिस सरफराज डोगर को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, और वो कर भी रहे हैं। दूसरे अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब हैं, तीसरे आजम खान साहब हैं। ये जजेस हैं जो लार्जर बेंच में अब केस सुनेंगे कि इमरान खान साहब की मुलाकातों का मामला क्या है। उम्मीद है कि कोई रास्ता शायद निकले, क्योंकि अदालत के बाद ये तो इख्तियार होता नहीं है कि वो मुलाकात रोक दे। ये तो उन्हें कहना तो यही पड़ेगा अल्टीमेटली कि मुलाकात करवाई जाए। अब उसके अंदर वो दूध में मेंगड़े कैसे डालनी है और काम कैसे ख़राब करना है ये हम देख लेंगे, एक आधे दिन में चीज़ें सामने आ जाएंगी। अब स्पीकर ने कहा जी इसके ऊपर अब इंक्वायरी करेंगे, कमेटी बनी हुई थी लेकिन ये वज़ीर आला की तब्दीली का मामला आ गया, लिहाजा अब कमेटी दोबारा से अपना काम करेगी। नाज़रीन, एक और ख़बर है मेरे पास। ये खबर मैंने पढ़ी, मुझे बहुत अजीब लगा, मुझे दुख भी हुआ। ये माजिद निज़ामी साहब की खबर है, उन्होंने ये दी थी और बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं वो। चंद दिन पहले उन्होंने ये खबर दी थी, 16 अक्टूबर के अखबार में ये खबर छपी हुई थी। अब हुआ ये था कि एक फौजी ऑफिसर है वो शहीद हो गए। खजूरी चेक पोस्ट है एक मीर अली में, खजूरी पोस्ट, वहाँ पे एक साबिक फौजी ऑफिसर है, उनका बेटा जफ़र सईद, वो वहाँ पे तैनात था, वो भी अभी फौज में सर्व कर रहा था, वो वहाँ पे शहीद हो गया। और एक दिन उसकी लाश कौमी परचम में लपेट कर एक ताबूत के अंदर उसके घर लाई गई और बताया गया कि इसके सीने पर 5 गोलियां लगी हैं जिनसे ये शहीद हुआ है। और उसके बाद ये कहा गया कि इसका जो है वो पेंशन वगैरह और बाकी चीज़ें आपको मिलेंगी और माली इमदाद भी दी गई। लेकिन जब बेटे की जो बेवा है उन्होंने और जो फैमिली के लोग हैं उन्होंने पेंशन के लिए रब्ता किया इदारे से, तो उन्हें ये बताया गया जी इसने तो खुदकुशी की है। अब ये एक बड़ी अजीबोगरीब बात है कि 2 मरतबा माली इमदाद मिल गई, लेकिन जब शहीद की वालदा और बेवा पेंशन के लिए गई तो उन्हें कह दिया गया कि उसने खुदकुशी की है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी अपने सीने में 5 गोलियां मार के खुदकुशी कर ले। मेरे जहन में जो सादा सवाल आता है वो ये आता है, खुदकुशी तो अगर किसी ने गन से करनी है तो पिस्टल सर में रख के मार लेते हैं गोली, या नीचे रख के मार लेते हैं गोली। मैंने तो ये देखा है और केसेस में भी ये देखा है कि या तो लोग नीचे से मार लेते हैं या सर में मार लेते हैं नॉर्मली गोली, और वो खुदकुशी हो जाती है। सीने के अंदर 5 गोलियां कोई आदमी कैसे मार सकता है खुदकुशी में? यानी एक गोली मारेगा तो उसके बाद तो उसकी हिम्मत नहीं होती दूसरी गोली चलाने की, लेकिन वो कहते हैं जी अपने सीने में 5 गोलियां इसने मार के खुदकुशी की है। ये बड़ी अजीब खुदकुशी की कहानी है जो अब सामने आई है। मेरे ख्याल में इस पर आर्मी चीफ को नोटिस लेना चाहिए और जो मिलिट्री क़यादत है उन्हें नोटिस लेना चाहिए, कोर कमांडर को वहाँ पे नोटिस लेना चाहिए और इस केस को दर्द दिल के साथ देखना चाहिए। अगर तो ये नौजवान शहीद हुआ है तो वो हक़ाइक़ सामने रखे जाएं, और अगर कोई और वाक़या है तो फिर पूरी बात बताई जाए कि गोली कहाँ लगी और क्या हुआ। इस तरह की चीज़ों से कि पहले आप कौमी परचम में लपेट कर ले आएँ और इमदाद भी करें और वहाँ पर अफसोस भी करें और शहीद का दर्जा दें, और बाद में आप कहें ये खुदकुशी थी, तो इससे बददिली पैदा होती है ना सिर्फ नौजवानों में बल्कि उनकी फैमिलीज़ के अंदर भी। लिहाजा इस मामले को दर्द दिल के साथ देखा जाना चाहिए, ये अफसोसनाक है। नाज़रीन, हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त हैं जिनके माजी में बड़े बयानात होते थे महंगाई के ऊपर, वो माइक्स लेकर निकल जाते थे, लोगों की इंटरव्यू करते थे। पेट्रोल 2 रुपये लीटर महंगा हो गया, बताओ, डॉलर की इतनी कीमत होगी, बताओ, आज सब्ज़ी कितने की मिल रही है, आटा कितने का है, घी दालें कितने की हैं। अब वो ये काम नहीं करते। कोई एतवार बाजार की रिपोर्ट देता था, कोई कहीं से कोई पेट्रोल पंप पे खड़ा होकर, तो बहुत उनके वायरल होते थे उनके बड़े स्टेटमेंट्स, और वो ट्विटर के ऊपर ट्वीट्स भी करते थे। अब उन्हीं की वही चीज़ें निकाल कर जो है वो मीडिया, सोशल मीडिया सामने रख रहा है, और सोशल मीडिया उन्हें बहुत ज़्यादा रुसवाई
का सामना करवा रहा है वो ज़ेर अताब आ गए अवामी असर के, क्योंकि अवाम बार बार ये कह रही है कि महंगाई तो अब बढ़ी है। पहले तो महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी थी पहले भी, लेकिन अब जो महंगाई बढ़ी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। मैं अपने एक दोस्त को सुन रहा था, इमरान खान साहब के दौर का उनका क्लिप है कि जी बहुत ज़्यादा महंगाई होगी, तबाह बर्बादी होगी और इमरान खान जिम्मेदार है। और अब वो कहते हैं जी महंगाई तो है ही नहीं, कोई चीज़ ही नहीं होती महंगाई। तो ये मैं हैरत मुझे होती है, लोग अपना मौक़िफ़ कैसे बदल लेते हैं। भाई इमरान खान के दौर में महंगाई थी तो हम भी कह रहे थे कि महंगाई है। आज अगर महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है तो हम फिर कह रहे हैं महंगाई है। अब ये तो नहीं हो सकता कि उस दौर में आप कह रहे हो क्योंकि इमरान खान की आपको शक्ल पसंद नहीं है या आप उनको बुग्ज में आप मुब्तला हैं तो उस दौर में आप कहें महंगाई है, और अब जब महंगाई कई गुना बढ़ गई है तो आप कहें कि जनाब महंगाई आपको दिखाई नहीं दे रही, एक्चुअली आपकी आंखों पे बुग्स की पट्टी बन गई और कोई बात नहीं है। नाज़रीन, एक बड़ी अजीबोगरीब हरकत की जो आईनी बेंच के सरबराह है जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने। वो कहते हैं पाकिस्तानियों को पैसे बैंकों में रखने की बजाय स्टॉक मार्केट में सरमाया लगाना चाहिए। भारत में लोग स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करते हैं, अंदाजा करें आप। यानी अब ये जज फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी बन गए हैं। कई लोग तो इसको सट्टा कहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज को, वो इसलिए भी इसमें पैसा नहीं लगाते। लोगों की अपनी अपनी राय है। वो कहते हैं नहीं, भारत में भी लोग पैसा जो है स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। अब मेरा सवाल यह है कि जज साहब आपका इससे क्या ताल्लुक है? आपको वजीर खजाना तो नहीं है, या मुल्क की मईशत की जिम्मेदारी आपने तो नहीं ली हुई। आपने तो अपना काम करना है। भारत के अंदर लोग अपना पैसा कहां लगाते हैं, एक जज की तवज्जो इस पे होने से बेहतर है कि वो ये देखे कि भारत के अंदर अदलिया उनसे बेहतर कैसे है। आपको यह बताना चाहिए था कि भारत के अंदर अदलिया कैसे बेखौफ होकर बेहतर फैसले दे लेती है। आपको बताना चाहिए था भारत के अंदर पैसे के साथ लोग क्या कह रहे हैं, आपका इसके साथ क्या ताल्लुक है। आप कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट तो नहीं है ना, आपकी ये ड्यूटी है। भारत को तो छोड़े, कीनिया की अदालत ने शहीद अरशद शरीफ को इंसाफ दे दिया। ये देखें ना, ये खातून जज हैं, इनका चेहरा आप देख लें। इन्होंने कीनिया में इंसाफ दिया है। जस्टिस सेटला ने अरशद शरीफ कत्ल केस में पुलिस ने कहा जी कि ये गलत शनाख्त के मामले में हमसे कत्ल हो गया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये झूठ है। उन्होंने पुलिस के खिलाफ फैसला दिया वहां पे कीनिया में। ये खातून जज है। लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ। पाकिस्तान में आप लोग अभी तक उस केस को ही नहीं लगा रहे। हाई कोर्ट ने यह कहकर केस उठा दिया कि जनाब ये तो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है सो मोटो में, और सुप्रीम कोर्ट ने यह कह के उठा दिया कि जनाब सो मोटो को तो इख्तियार ही खत्म हो गया 26वीं तरमीम के बाद। तो आज अरशद शरीफ के कत्ल का केस किसी अदालत में नहीं चल रहा, तो आप अदालत में केस चला लेना। यह मिसाल भी देना किसी जगह पे कि दुनिया की अदलिया कैसे आपसे बेहतर परफॉर्म कर रही है। बाकी हर चीज के अंदर आपने अपनी राय बिला वजह देनी होती है। नाज़रीन, भारत ने अफगानिस्तान में अपना सफारत खाना खोल लिया है, बहाल कर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है और मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान को थोड़ा तवज्जो देनी पड़ेगी। ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने अक्लमंदी का सबूत दिया और कतर में जाकर मुज़ाकरात किए, और अब इस्तांबुल में भी मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो मामलात हैं वो जितनी जल्दी तय हो जाएं उतना पाकिस्तान के लिए बेहतर है।